जय माँ लक्ष्मी भक्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि और व्रत विधि के बारे में बताएंगे। घर में सुख समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य के लिए, वैभव के लिए, माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए वैभव लक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं। वैभव लक्ष्मी माता के व्रत शुक्रवार के दिन किए जाते हैं, तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। बस खल मास, मल मास में और पौष के महीने में यह व्रत शुरू नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा आप वैभव लक्ष्मी के व्रत कभी भी शुरू कर सकते हैं। जब इस व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है, तो यानी कि 45 मिनट पहले सूर्य अस्त होने के पहले से प्रदोष काल शुरू हो जाता है, तो तब से आप उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार को जब आप वैभव लक्ष्मी के व्रत करेंगे तो सुबह सवेरे स्नान करके शुद्ध हो जाएं और आप उस दिन लाल रंग के वस्त्र पहने, काले नीले रंग के वस्त्र ना पहने। माता के जो शुभ रंग होते हैं लाल पीले रंग, वही वस्त्र पहने। सुबह आपको सरल सी पूजा कर लेनी है, जैसे आप रोज पूजा करते हैं। बस आपको उस दिन हाथ में चावल लेकर, फूल लेकर के व्रत का संकल्प ले लेना है। आज हम माता महालक्ष्मी का आपका व्रत करेंगे और किस प्रकार हम व्रत करेंगे उसका संकल्प ले लेना है। तो यह जो व्रत है आप जितने चाहें 5, 7, 11, 21, 51 आप कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत की यदि घर की जो गृहिणी है, सौभाग्यशाली स्त्री है, यदि इस व्रत को करती है तो बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी माने जाते हैं। इसके अलावा जिस किसी की भी माता महालक्ष्मी में श्रद्धा है वह उनका पूजन कर सकते हैं। देखिए, सुबह सवेरे तो आपको सरल सी पूजन कर लेनी है, संकल्प ले लेना है और अपना दूध चाय जो भी लेना है वह ले लीजिए। शाम के समय आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार शाम की पूजन से पहले आपको नहा लेना है, स्नान कर लेना है। नहीं तो आप हाथ मुँह धो करके भी कपड़े बदल करके पूजा कर सकते हैं। अपने मुख्य द्वार की अच्छे से साफ सफाई कर लेना है, वहाँ पर रंगोली बनाना है। माता महालक्ष्मी का स्वागत अवश्य करें। घर के मंदिर को भी साफ कर लेना है, रंगोली बना लेना है। महालक्ष्मी को रंगोली अत्यधिक प्रिय होती है। रंगोली नहीं बना पा रहे हैं तो ऐसे में आप हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बना सकते हैं। और सिंपल सा आपको एक चौकी लगा लेनी है और चौकी की लगाने के बाद चौकी के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाएं। लक्ष्मी मैया को लाल रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो लाल रंग का आप वस्त्र बिछाएं। चौकी ऐसे लगानी है कि पूजा करने वाले का मुख उत्तर या पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर रहे। उसके बाद में आप किसी भी धातु का एक कलश ले लीजिए, तांबे का या पीतल का। उसके कंठ में आप मौली बांध लीजिए और उसमें एक रोली से स्वस्तिक बना लीजिए और इस कलश का पूजन स्थापना ज़रूरी होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर कलश स्थापना करना है। देखिए, यहाँ पर आपको पहले चावल रखना है, चावल से अष्टदल कमल बना लेना है और आप चाहें तो रंग बिरंगे हल्दी से रंग करके भी चावल रख सकते हैं। अष्टदल कमल बना लीजिए या फिर आप सिंपल चावलों को भी अष्टदल कमल बना करके रख सकते हैं। इसके ऊपर आपको कलश स्थापित करना है। इसके बाद में सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है। आप चाहें तो यहाँ पर जैसे हम कलश स्थापना करते हैं उसी तरह लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और कमलगट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र भी लक्ष्मी जी को प्रिय वस्तु हैं उन्हें डाल सकते हैं। पल्लव, 5 पल्लव भी रख सकते हैं। अशोक या आम के पत्ते रख सकते हैं। कलश की स्थापना की जाती है, कंठ पर शुद्ध जल से हम भर लेते हैं। फिर इसके बाद हल्दी कुमकुम डालते हैं, अक्षर डालते हैं, साबुत चावल डालना होता है, कुछ मीठा भी डाल सकते हैं, इत्र डाल दीजिए, साथ में लाल फूल डाल दीजिए। इसमें थोड़े से डाल दीजिए गुलाब के बाद। इसके बाद आप एक कटोरी या प्लेट ले लीजिए, इसके ऊपर लाल फूल रख लीजिए और इसके ऊपर आपने सोने या चांदी का कोई भी सिक्का रख लेना है या कोई भी सामग्री, मतलब कोई भी गहना है वह रख लीजिए। अगर आपके पास लक्ष्मी गणेश का सिक्का है तो वह रख लीजिए। अब आपने क्या करना है, सिक्के रख दे। अब गंगा जल से धुल करके आपको स्थापित कर देना है यहाँ पर गणेश जी के आपने थोड़े से अक्षत रखना है। उसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति रखना है। मूर्ति नहीं है तो आप मौली को कलावा लपेट करके उसको भी रख सकते हैं। ठीक है, थोड़े से गुलाब के फूल आपको वहाँ पर बिछा कर रख देना है। उसके ऊपर आपको माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है वह स्थापित कर दीजिए। साथ ही वैभव लक्ष्मी व्रत की जो पुस्तक आती है इसके पीछे यंत्र दिया होता है, तो उस यंत्र में अष्टलक्ष्मी दी होती हैं, तो आपको अष्टलक्ष्मी भी वहाँ पर स्थापित कर देना है। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो उसकी भी आप पूजा ज़रूर कीजिए। और जो कथा पुस्तक है वह बहुत ज़रूरी होती है, तो वह कथा पुस्तक भी आपको रखना है। इसके बाद थोड़े से अक्षत रखना है। इसके ऊपर एक दीपक की स्थापना करना है। शुद्ध देसी गाय का घी आपको यहाँ पर रखना है घी दीपक में, और लंबी बत्ती आपको यहाँ पर लगाना है। दीपक प्रज्वलित कर देते हैं माता महालक्ष्मी और गणेश भगवान का नाम लेते हुए, फिर धूप जला लेते हैं। इसके बाद हम अपना पूजन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जल का छींटा दे करके किसी भी फूल से हमें जल का स्नान कराना है। सभी देवी देवताओं का जल का छींटा दे करके शुद्धिकरण कर लेना है और सभी को हम यहाँ पर अक्षत पुष्प का लेकर के आवाहन करते हैं। स्नान कराने के बाद में हम वस्त्र रूपी कलावा मौली अर्पित करते हैं। यहाँ गणेश जी को हमने कलावा अर्पित कर देना है। इसके बाद
माता महालक्ष्मी को भी हमें कलावा अर्पित कर देना है। अगर आपके पास चुनरी है तो चुनरी भी आप समर्पित कर सकते हैं। अष्टलक्ष्मी जो हमने रखी है वहाँ पर भी हमें कलावा अर्पित कर देना है। इसके बाद हमें सभी को तिलक लगाना है, रोली से कुमकुम से तिलक लगा देना है। शाम के समय पूजन करना है, तो यदि आप स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप हाथ मुँह धो करके कपड़े बदल करके पूजन कर सकते हैं। गंगा जल का छींटा ले लीजिए, पूर्ण शुद्ध रूप से आपको पूजन करना है। ऐसे में दीपक का भी पूजन करना है, कलश का भी पूजन करना है। लक्ष्मी मैया को हम तिलक करेंगे, श्री यंत्र का भी पूजन करेंगे और 8 स्वरूप जो हमने रखे हैं वैभव लक्ष्मी पुस्तक के, उनका भी हमें पूजन करना है। माता महालक्ष्मी जी के 8 स्वरूप हैं। वैभव लक्ष्मी के व्रत पूजन में इन 8 स्वरूपों का पूजन जरूर किया जाता है। तो इस व्रत में यह पुस्तक हमें अनिवार्य रूप से लेनी होती है। तो व्रत से पहले आप यह पुस्तक घर ले आइए। इसके बाद में हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे, धूप दीप दिखा देंगे, ऐसे हम पूजन कर लेते हैं। इसके बाद में फूल अर्पित करते हैं। देखिए, वैसे तो माता महालक्ष्मी को कमल का फूल सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, पर हर बार कमल का फूल नहीं मिल पाता है, तो आपको ऐसे में क्या करना है, आप या गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को हमें पीले फूल अर्पित करना है और दूर्वा घास अर्पित करना है। लाल रंग का फूल आप कोई भी अर्पित कर सकते हैं, गुड़हल का या गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, कमल का फूल नहीं मिल रहा है तो इससे आप में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुलाब का या फिर गुड़हल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। महालक्ष्मी को अर्पित कर देंगे, फिर फूल चढ़ा देंगे। इसके बाद इत्र ज़रूर लगाइए। महालक्ष्मी के पूजन में हमें इत्र का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। सभी को इत्र अर्पित कर देंगे। अब वैभव लक्ष्मी व्रत का जो करते हैं तो हमें बाहर की कोई भी वस्तु नहीं खानी होती है, ना ही किसी घर के दूसरे व्यक्ति के घर के खाना चाहिए। हमें सिर्फ अपने ही घर का जल और अन्न ग्रहण करना होता है। तो कोशिश करिए कि आप इस व्रत को जब रख रहे हैं तो कहीं भी ना जाएं। अगर कहीं जाना भी पड़ रहा है तो अपने घर का ही अन्न जल ग्रहण करें। सोने चांदी के आभूषण भी आप रख लीजिए। जो भी आपने सिक्का रखा है उसकी भी आपको पूजा कर लेना है। कुमकुम और पुष्प अक्षत समर्पित करना है। माता के भोग के लिए आपको खीर का भोग ज़रूर बनाना है। खीर के अंदर आप मखाने ज़रूर डालिए, केसर इलायची डाल सकते हैं। साथ ही इसके अलावा आप हलवा भी बना सकते हैं, परंतु माँ को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय होता है तो इसीलिए हमें खीर भोग के लिए अर्पित करना चाहिए। साथ ही हम ऋतु फल रख सकते हैं या फिर आप केले भी रख सकते हैं। इसके बाद में हाथ में चावल और पुष्प लेकर के वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनते हैं। तो इसलिए कथा पुस्तक आप पहले ही दिन ले आइए। कथा पुस्तक से कथा पढ़नी होती है। इस प्रकार से कथा पढ़नी या फिर आप किसी से अपने घर में भी पढ़वा सकते हैं। तो कथा ज़रूर पढ़िए। अगर आप वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो इसकी वीडियो, आने वाली जो वीडियो है वह वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की रहेगी, तो उसको भी ज़रूर देखिए। इस तरह से हमें व्रत संपूर्ण कर लेना है। कथा सुनने के बाद कथा आपने जैसे संपूर्ण कर ली, इसके बाद जो पुष्प और जो अक्षत आपने हाथ में लिए थे वह माता को समर्पित कर देंगे, छोड़ देंगे। कथा सुनने से पहले आप एक जल का लोटा एक जरूर भर के अलग से साइड में रख लीजिए। ऐसे में जल यहाँ पर अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम कपूर से आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता महालक्ष्मी जी की आरती करते हैं। किसी किसी के घर में महालक्ष्मी जी की आरती नहीं करते हैं, तो यदि आप आरती नहीं की जाती है तो आप आरती ना करें, वहाँ पर आप गणेश जी की आरती कर लीजिए। और जिसकी आरती होती है वह दोनों ही आरती करें, माता लक्ष्मी की भी और गणेश जी की। अंत में हमें क्षमा याचना ज़रूर करना है। और इसके बाद आप लक्ष्मी चालीसा, श्री शुक्तम का पाठ या फिर कनकधारा स्तोत्र या फिर महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है। आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वह आप माँ से बोल दीजिए। और इसके बाद आपको थोड़ा सा गौ माता के लिए ज़रूर उसमें से खीर रख लेना है। जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है वह रख लीजिए, और जो भी फल चढ़ाए हैं उसमें से गौ माता के लिए ज़रूर निकाल लीजिए। इसके साथ में आप पूरी पराठा इस व्रत में खा सकते हैं, मीठे पुए खा सकते हैं। कोई भी मीठा भोजन आप बना करके शाम के समय पूजन संपूर्ण करने के बाद आप खा सकते हैं। किसी भी प्रकार के, अगर मीठा मना है आपको तो आप सेंधा नमक से बना हुआ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसमें नमक वैसे तो वर्जित माना जाता है, परंतु यदि कोई आपकी समस्या है तो आप सेंधा नमक का सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कच्चा नहीं खाना है भोजन, यानी कि हमें जो रोटी आदि होती है ना वो नहीं खानी है। भोजन भी हमें वैभवपूर्ण करना है, यानी जो पकवान आदि बनते हैं वही हमें शुद्ध सात्विक बना करके खाना है। पूजा के बाद में जो भी यहाँ पर हमने प्रसाद अर्पित किया है उसे आप परिवार के सदस्यों में बांट करके, यह प्रसाद बाहर नहीं दिया जाता है तो घर के परिवार में ही सभी सदस्यों में मिल करके इस प्रसाद को खा लेते हैं। तो इसके बाद में
हमें चौकी कब हटानी है, तो देखिए चौकी हटाई जाती है अगले दिन सुबह के समय। आपको एक रात्रि, पूरी रात्रि आपको यहाँ पर रखी रहने देनी है। आप चाहें तो अखंड दीपक भी यहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। अगले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध सात्विक होकर के उसके बाद इस चौकी को हटाएंगे। उस चौकी को हटाते समय देखिए जो यहाँ पर हमने कलश रखा है, कलश की स्थापना की है, उसका जल का छींटा आपको पूरे घर में दे देना है, बस वॉशरूम को छोड़ देना है। बाद में बचे हुए जल को किसी गमले में डाल देना है। सोने चांदी की जो भी आपने सिक्के आभूषण रखे हैं उन्हें आप यथास्थान रख दीजिए। इसके बाद हमने यहाँ पर फूल पत्तियाँ जो भी समर्पित की हैं उन्हें गमले में डाल दीजिए। कथा की पुस्तक को और माँ की जो मूर्ति है वह आप मंदिर की जो पूजा स्थान है वहाँ पर रख दीजिए। कलश के नीचे जो हमने चावल रखे हैं उनको आप पशु पक्षियों को खाने के लिए डाल दीजिए। जो भी पूजा की सामग्री है उसको हमें कहीं बाहर विसर्जन नहीं करना है, घर में ही विसर्जन करना है। तो ऐसे में हम चौकी की सभी वस्तुओं को हटा देंगे। चौकी पर जो लाल वस्त्र बिछाया है उसका भी हमें दोबारा पूजा में उपयोग में ले सकते हैं। अगर आपके बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो देखिए कहीं बाहर जाना पड़ जाता है तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उस दिन व्रत ना करें। अगर आप व्रत कर भी रहे हैं तो वह व्रत गिनती में नहीं लिया जाता है, क्योंकि उस व्रत में घर में ही पूजन किया जाता है और घर का ही भोजन ग्रहण करना होता है। तो इसलिए आप उस दिन व्रत ना करें, उस व्रत को छोड़ सकते हैं। और अगर आप उस व्रत को कर लें तो परंतु उस व्रत को गिनती में नहीं लिया जाएगा। तो इसीलिए आप पीरियड्स में या फिर आप कहीं बाहर रहते हैं तो व्रत को छोड़ दीजिए। इसके बाद आप पूरे दिन के लिए अगर आप बाहर रह रहे हैं, 1-2 दिन के लिए रह रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए। अगर आप पूरे दिन रह रहे हैं, शाम के समय अपने घर आ रहे हैं तो आप फिर पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि व्रत का पूजन जो होती है हमारे घर में होना चाहिए, तभी वह गिनती में लिया जाता है। यदि आपके घर में सूतक पातक हो जाता है, आपके द्वारा जो भी व्रत किए गए हैं पहले से वह पूरे खंडित हो जाते हैं, तो फिर से आपको दोबारा संकल्प लेकर के व्रत को उठाना होता है, वह व्रत गिनती में नहीं लिए जाते हैं। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, आप एक बार व्रत कर चुके हैं तो आप 1 या 2 महीने का आप गैप करके फिर से महालक्ष्मी जी के व्रत शुरू कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत में आपकी जो भी इच्छा मनोकामना होगी वह पूरी ज़रूर होती है। थोड़ी देर भले ही लगेगी लेकिन पूरी ज़रूर करेंगी माँ लक्ष्मी आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है। तो प्रेम से बोलिए जय वैभव लक्ष्मी माँ। माता की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। अगर आप वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। अगर आप मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाले गुरुवार लक्ष्मी व्रत के बारे में, पूजा विधि के बारे में, व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी भक्तों।